हेलो व्यूअर्स। आइए आज बात करते हैं शरबत उन्नाब के बारे में। शरबत उन्नाब यानी उन्नाब से बनाया जाने वाला शरबत। उन्नाब एक फल होता है जो हिंदुस्तान से बाहर से आता है। हिंदुस्तान की क्वालिटी थोड़ी हल्की होती है, इसीलिए हम बाहर के उन्नाब को इस्तेमाल करते हैं, उन्नाब ईरानी। शरबत उन्नाब को हम पहले भी अपलोड कर चुके हैं, वहां पर उसके बनाने का तरीका देखा जा सकता है। शरबत उन्नाब एक ऐसा शरबत है जो गर्मियों के दिनों का ख़ास शरबत है। वैसे तो गर्मी के दिनों में बहुत सारे शरबत होते हैं, लेकिन उन ज़्यादातर शरबत की जो फ़ायदा होता है वो गर्मी को दूर करने के लिए होता है, हरारत को दूर करने के लिए होता है। लेकिन शरबत उन्नाब उनसे थोड़ा अलग है। शरबत उन्नाब न सिर्फ खून में बढ़ी हुई गर्मी या हरारत को दूर करता है, बल्कि खून के पतलेपन को भी कम करता है। यानी ये दोनों तरह से खून को एतदाल पे लाता है, नॉर्मलाइज करता है। जबकि उसकी हरारत बढ़ी हुई हो तो उसको ठीक करता है, जबकि खून पतला हो गया हो तो उसको ठीक करता है। यही वजह है कि जब गर्मी की वजह से इरप्शंस होते हैं, गर्मी दाने जिनको हम बोलते हैं, या जो गर्मी की वजह से अनइन्फेक्टेड फोड़े फुंसी होते हैं या कील मुहासे होते हैं, जो गर्मी की वजह से होते हैं, जो धूप में जाने की वजह से अलाई जिसको कहते हैं, जो प्रिकली हीट्स होते हैं, गर्मी दाने होते हैं, उनको ठीक करता है। इसलिए इसको शरबत के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर किसी को शक्कर से कोई परेशानी है तो इसका एक तरीका यह है कि 7 दाने उन्नाब के कूट करके और रात को गर्म पानी में डाल करके ढक दिए जाए, और सुबह उसका जो आब ज़ुलाल कहते हैं इसको, उसके पानी को निथार करके पी लिया जाए। इस तरह से हफ्ते 10 दिन, 15-20 दिन भी, महीने भर भी लिया जा सकता है। और गर्मी के दिनों में जिन लोगों को गर्मी की शिकायत होती है, गर्मी बहुत लगती है, पसीना बहुत आता है, वो कभी कभार यूँ भी पीते रहे तो अच्छा है। चूँकि खून जब पतला हो जाता है तो कई तरह की प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, जैसे कि जो वायरल इन्फेक्शंस हैं वो उसमें होने लगते हैं। यही वजह है कि शरबत उन्नाब या उन्नाब कहें, मीज़ल्स के लिए या चिकन पॉक्स के लिए एक बहुत अच्छी दवा है, ड्रग ऑफ चॉइस कह सकते हैं। जब बहुत कम इसकी शिद्दत हो तो शरबत उन्नाब तनहा बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन इसके साथ कई बार मवीज़ यानी मुनक्का, मवीज़ मुनक्का, दाख, द्राक्षा और अंजीर, इनको भी साथ में इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि जब खून में हरारत है तो उसकी गर्मी को दूर करने के लिए, उसके क़वाम को सही करने के लिए तो उन्नाब काफ़ी है। लेकिन जब उसमें हरारत के साथ उसका वॉल्यूम भी बढ़ गया है, रतूबत ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है, उसकी मिक़दार बढ़ गई है, खून पर, तो वो बलगम की एक शक्ल है। पानी मीन्स बलगम, बलगम मीन्स पानी। तो वहाँ पे हम बलगम को निकालने वाली, बलगम से उफ़ूनत ख़त्म करने वाली, क्लियर करने वाली, उनको एतदाल पे लाने वाली, उसको नुजुस देने वाली जो मवीज़ और अंजीर है, उसको इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी हम इसके साथ बर्ग का सुबह भी यूज़ करते हैं, जो कि अपने आप में एक मुफर्रह है। मुफर्रह के अलावा उसके लेस की वजह से यहाँ पर जो वायरस होते हैं वो उसके साथ जिस्म से बाहर निकल जाते हैं और दिल को ये ताकत देता है। यानी कि जो बीमारियाँ दिल पे असरअंदाज होती हैं, दिल को कमज़ोरी देती है, वहाँ बरका सुबह या गुलगा सुबह का शामिल कर लेना बेहतर होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसे केसेस में बरका सुबह ज़्यादा बेहतर रहता है। तो शरबत उन्नाब गर्मी के मौसम में एक ज़रूरी शरबत है, बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक। हाँ, इसको जिन लोगों के स्टमक में बलगम होता है, तरी होती है, रतूबत होती है, या मुंह से पानी आता है, या प्यास कम लगती है, पानी नहीं पिया जा सकता है, बलगमी प्रॉब्लम है, वहाँ पर शरबत उन्नाब को इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो डियर व्यूअर्स, ये था उन्नाब या शरबत उन्नाब के बारे में। फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।